Good morning to all of you once again in this accountancy class. Today we will discuss the same question which were discussing yesterday. आपका चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 कंपनी अकाउंट्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें लेक्चर नंबर 47 है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो आपका हम कल छोड़ दिया था बीच में से, क्योंकि टाइम जब कम रह गया था, दूसरी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। ये करे कि आपके एक्चुअली 8000 शेयर इश्यू किए थे, 8000 शेयर इश्यू किए थे, 100 ईच था ये, और इस पे 100 पे 40 रुपीज प्रीमियम था। ये 140 का ये आपकी तो आ रही बेटा, मेरे पास आवाज आनी चाहिए, आवाज से मेरी आप सुन पा रहे हैं मेरा तरफ बहुत? अच्छा, क्लियर नहीं आ रही? क्लियर का तो बेटा क्या बताऊं मैं, मेरे पास आपकी आवाज क्लियर आ रही है। और किसी को आवाज सुनाई ना दे रही हो? हाँ जी, वैसा बेटा कोई नेटवर्क में थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई है, जैसे कल हुई थी, ठीक है ना। बाकी आवाज तो आनी चाहिए। कोशिश करो अपने आप को एडजस्ट करने की, क्योंकि यहाँ भी कुछ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है फोन, बोर्ड थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, पता नहीं कैसे हिल रहा है। हाँ जी, आपका जो 140 में था, अमाउंट आपका पेबल था वो आपके 20 आपका एप्लीकेशन पे था। एप्लीकेशन पे आपका 20 है, 20 में आपका 10+10 था, ठीक है जी। अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट पे आपका 50 है, तो 50 में आपका 20+30 है, और उसके बाद में आपका फर्स्ट कॉल पे 30 है, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज है, और सेकंड कॉल पे आपका अमाउंट ऑफ 40 रुपीज है। देखने वाली चीज ये है कि आपके कितने शेयर इश्यू हुए थे, कितने फॉरफिट हो गए, और उनको फॉरफिचर भी अलग अलग टाइम पे कर रहा है वो बंदा। कि आपकी यहाँ पर जो एप्लीकेशन आई थी 8000 के बजाय आपके 7500 आई थी। तो स्टार्टिंग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे 7500 से। इसके बाद असोने के 100 शेयर जो है वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया और फॉरफिट हो गई। तो एक बार 100 शेयर फॉरफिट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट कॉल जो है वो 7400 पे आप लेंगे। फर्स्ट कॉल का मनी जो है 7400 पे होगा, कि अलॉटमेंट के टाइम पे गड़बड़ कर दी। फिर मोनिका ने जो है वो 200 शेयर पे फिर टू फर्स्ट कॉल एंड शेयर वो फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। उसके बाद में फिर मोनिका के जो 200 शेयर थे वो फॉरफिट हो गए। तो आपके पास में बचे जी 7200। सेकंड कॉल आप 7200 की करेंगे, ठीक है। और कहते हैं कि रुचि होल्डिंग 300 शेयर टू गेट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, और आगे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं पे कर पाई। तो यानी आपने जो लास्ट शेड्यूल वो 7200 शेयर पे करेंगे। बस ये आपने 100 एक बार कम, 200 एक बार कम, ऐसे कम करते जाएंगे। और बोलना क्या इसमें कंडीशन क्या थी कि एसोनी होल्डिंग 100 शेयर टू पे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पे ये 47 करवा रहा हूँ, जो कल मैंने पेंडिंग छोड़ा था वही, जो मैंने बीच में पेंडिंग छोड़ा था कल, पूरा नहीं हुआ था। तो आपके 100 शेयर में जो है वो अलॉटमेंट मैंने नहीं दिया, और इनको यहीं पर फॉरफिट कर लिया गया इस जगह ही। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल की गई, यानी अब फर्स्ट कॉल जो है 7400 पे हो गई, ठीक है। और फिर मोनिका 200 शेयर थे वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाई। मोनिका के पास में 200 शेयर थे, वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाई, और ये शेयर भी यही फॉरफिट कर दिए गए। तो सेकंड कॉल आपके केवल 7200 पे मानेंगे, क्योंकि 200 कम हो गए। और सेकंड कॉल के टाइम पे रुचिका जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाई। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि एक रुचिका भी थी, ठीक है, जो ये दोनों कॉल नहीं दे पाई, ठीक है, 300 शेयर पे। तो ये जब फॉरफिट नहीं किया थी, ठीक है, ये इन्होंने फॉरफिट कर लिया, थर्ड सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर लिए। कहता है कि सारे के सारे शेयर 5% डिस्काउंट पे इश्यू कर दिए गए हैं, और आप जो है पूरा करके दिखाइए। तो आप देखो ढंग से, इसमें 8000 पे कैलकुलेशन नहीं होगी, इस पर कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन के लिए मैं आपका अमाउंट जो है वो किताब में से देखूंगा ताकि मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट,
7,500 एप्लीकेशन आई थी। एप्लीकेशन में 20 रुपीज़ था, और 20 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास में हो गया 1,50,000 रुपीज़। इसमें प्रीमियम भी शामिल है, ठीक है। और 2 शेयर एप्लीकेशन ये हो गया 1,50,000, ठीक है। अब उसके बाद में एप्लीकेशन से पैसा निकालो, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 और 2 शेयर कैपिटल पे चला जाएगा 10 रुपया, यानी 7500 का 10 रुपये में 75,000 ये चला गया कैपिटल में। और 2 बाकी पैसा प्रीमियम का था, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 75,000 ये हो गया। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट आप 7,500 रुपये करोगे, अमाउंट आपका 50 रुपीज़ था, तो आप इसे 50 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं देख लेता हूँ ये बनता आपका 3,75,000। 3,75,000 आपका मनी ड्यू हो गया अलॉटमेंट पे। ये पैसा किस चीज़ का था? 2 शेयर कैपिटल में 7,500 शेयर थे, इसमें 20 रुपीज़ है आपके कैपिटल के थे, तो 20 रुपीज़ कैपिटल के हो गए, ये हो गए 1,50,000, ठीक है जी। बाकी पैसा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30 रुपये हिसाब से है, तो आप जो है 7,500 रुपये को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास बन जाएगा 2,25,000, ठीक है। ये आपके पास मिल जाएगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया। अब आपके पास में पैसा आना है, आएगा तो गड़बड़ होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट आप मान के चलते 375 आ जाएगा, कोई पैसा एडवांस नहीं है उसको, ठीक है। माइनस क्या हुआ, 100 शेयर ने आपका 50 रुपीज़ के हिसाब से 5,000 रुपये नहीं दिया, तो 100 शेयर में 5,000 रुपीज़ नहीं दिया, तो आपका हुआ 3,70,000 आपको मिला, ठीक है जी। और 2 शेयर अलॉटमेंट 3,70,000 आपके पास में हो गया जी। अब इसके बाद में कहा कि प्रॉफिट कर लो यही, यानी आप नहीं देंगे ये प्रॉफिट कर लिया, फर्स्ट कॉल वाले मांगेंगे, तो आप तक मांगेंगे पैसे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल आपने 100 शेयर को प्रॉफिट करना है। कितने पैसे मांगे आपने 20 थे, इसमें 10 तो कैपिटल दिए थे, 20 कैपिटल दिए थे, 10 और 20 30 मांगे आपने, तो 30 हो गए जी इंटू 30, तो ये आपके 3,000 रुपये अपने कैपिटल के मांगे थे, ठीक है। प्रीमियम का पैसा ये तो दे चुका था, ये पैसा प्रीमियम का नहीं दिया, यानी इसको मांगेंगे क्योंकि ड्यू है, रिसीव नहीं हुआ, तो 30 रुपीज़ हैं, तो ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, और 100 इंटू 30, तो ये आपके पास में हो गए जी 100 इंटू 30, 3,000 आपके प्रीमियम के हो गए। इसने क्या नहीं दिया, 2 शेयर अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, कितना दिया इसने अलॉटमेंट का, यहाँ पर देखा था अलॉटमेंट का 5,000 नहीं दिया था, तो 5,000 नहीं दिया, तो बाकी पैसा दे दिया होगा, तो वो हो जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 3 और 3 6 से 5 गया, 1,000 आपका बचा। क्या ये सही है? तो देखा जाए तो इस बंदे ने 100 शेयर के ऊपर जो है वो इसने प्रीमियम को छोड़ दो, 100 इंटू 10 1,000 का बना, सही बात है, ठीक है। अब आप कर लीजिए फर्स्ट कॉल ड्यू कर दीजिए, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल आप कितने मांगेंगे, आपके 7,500 शेयर थे, 100 प्रॉफिट हो गई ये, बाकी बच गए 7,400, अब 7,400 के ऊपर जो है आप कॉल करेंगे, तो 7,400 आप कॉल करेंगे तो आपका अमाउंट कितना बनेगा, तो आप जो है 7,400 करें, तो ये आप कैसे बनेगा 2,22,000, तो 7,400 पे आपने फर्स्ट कॉल का मनी किया 30 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 2,22,000, और 2 शेयर कैपिटल हो गया जी 2,22,000, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अब आपका पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट
डेबिट आप मान के चलते कि 2,72,000 आ जाना चाहिए, पर आपका पैसा नहीं आया, यानी आपको 200 शेयर का पैसा 30 हिसाब से ये नहीं आया, 300 का भी नहीं आया, तो 300, 200, 500, 500 गुना 30, यानी आपके पास में जाएगा 15,000 रुपये, यानी 500 इंटू 30, तो यह 0, 0 और 0 और फिर 0, 0, 5 से 15,000 रुपये नहीं आए, तो इसमें से 15 घटा दो तो आपके पास में आ गए थे 2,07,000 आपके पास में आ गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके 200 शेयर एक ने गड़बड़ कर दी थी, 300 शेयर एक ने गड़बड़ कर दी थी, ठीक है, ये पैसा आया आपके पास में, तो आपने कर दिया 2 शेयर फर्स्ट कॉल आपने कर दिया जी 2,07,000, ठीक है। अब उसके बाद में इन फॉरफिट कर लो, इन जो 200 शेयर को फॉरफिट कर लो यही, तो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर इनटू कितना रुपये मांग चुके हैं इन पे, 10 तो ये मांग चुके थे, 20 ये मांग चुके, 10 रुपये 30 है, और 30 फर्स्ट कॉल के 60 मांग चुके थे, प्रीमियम का पैसा छोड़ ही दो, प्रीमियम तो आ चुका है, इसका जिक्र नहीं करना, तो 60 हो गया, तो 200 इंटू 60 तो ये हो गया 12,000, ठीक है। और क्या नहीं आया, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, हम फर्स्ट कॉल की बात करेंगे सर। फर्स्ट कॉल ध्यान रखना, इस वाले पैसे को नहीं देखना, 300 को नहीं देखना, सिर्फ इसी को देखना है, 200 इंटू 30 6,000 नहीं आया, तो आपका जो है फर्स्ट कॉल का 6,000 नहीं आया, तो बाकी पैसे तो आ गया होगा, तो वो आप कर लो 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर फॉरफीचर वो गए 6,000, ठीक है। तो ये आपका जो है 12,000 का आपका वैसे रिकॉर्ड 200 इंटू 60, और फर्स्ट कॉल नहीं है जबकि ये पैसे की आपका जो है 200 इंटू 30 6,000, और बाकी पैसा आपका आ गया होगा। अब जो है कहते हैं कि फाइनल कॉल मांगो, फाइनल कॉल देख के तो आप ये फॉरफिट हो गए, यानी 7500 में 100 तो पहले फॉरफिट हो गए थे ये वाले, फिर 200 ये फॉरफिट हो गए, कितने बचे आपके 7,200 बचे। अब सेकंड कॉल 7,200 पे करेंगे, तो शेयर सेकंड कॉल डेबिट ये ध्यान रखना बस आपने, 7,200 इंटू कितने रुपए हैं 40 के हिसाब से, तो 40 के हिसाब से तो कितने बने मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ, तो 40 के हिसाब से आपके पास बने जी 2,88,000, 2,88,000 आपके पास में होगा जी, और 2 शेयर कैपिटल ये हो जाएंगे 2,88,000। अब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट आप मान के चलते थे 288 आ जाएंगे, पर 288 नहीं आएंगे क्योंकि 300 शेयर्स ने 40 के हिसाब से ये नहीं दिया, तो 40 हिसाब से जो 12 नहीं दिया उन्होंने, तो 12,000 पे कम कर लो तो ये हो जाएगा 2,66,000 आया आपके पास में, और 2 शेयर सेकंड कॉल में 2,66,000 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमें शेयर फॉरफिट करना है, शेयर फॉरफिट करना तो शेयर कैपिटल डेबिट, अब हम कितने मांग चुके हैं, तो जी बेटा बोलिए, बोलो बेटा। आपकी आवाज नहीं आई मेरे पास। हाँ जी, अब आपने जो है ये 300 शेयर को फॉरफिट करना है, और 300 शेयर के ऊपर आपके 100 के 100 हो गए, यानी आपके 10 ये हो गए, 20 ये हो गए, 30 ये हो गए, 40 ये हो गए, पूरे 100 हो गए, तो आपने जो आपके 300 शेयर को फॉरफिट करना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 100 ये आपके मिल जाएंगी 30,000। क्या नहीं दी इन्होंने 2 शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी, ध्यान होते गड़बड़ कर दी थी। फर्स्ट कॉल पे कितना हुआ, 300 गुना में 300 9,000 रुपये, और 300 चौके 12,000 रुपये, तो 9,000 रुपये का मैं फर्स्ट कॉल भी नहीं दिए, ठीक है, और सेकंड कॉल भी नहीं दिए थे, सेकंड कॉल के वो 12,000 नहीं दिए थे, इसका 30 में से ये 21 घटा दो तो बाकी आ जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर फॉरफीचर वो आपके 9,000 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉरफिट हो गई, फॉरफीचर कितना हो गया 9,000, तो ये हो गया 6,000, ये हो गया 9 से 15, ठीक है जी, और उसके बाद में 1,000 ये 15 है 16,000 रुपये आपके ये फॉरफीचर में आ चुके हैं, ठीक है। अब मैंने शायद ये करना है कि ये सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए गए, और 5% डिस्काउंट पे रीइश्यू कर दिए गए, ठीक है, तो सारे शेयर रीइश्यू कर दिए
तो आप जो 600 शेयर जो है 5% डिस्काउंट पे, तो आपकी एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी से बैंक अकाउंट डेबिट, 600 इंटू 95, मैं देख लेता हूँ, ये आपके आ बने 57,000 और 2 शेयर कैपिटल हो गया 600 इंटू 100 रुपीज, फुल्ली पेड है तो 60,000 हो गया। तो बीच का जो गैप है वो ले लिया शेयर और फीचर से, शेयर और फीचर अकाउंट से ले लिया, वो 3,000 हो गए। ठीक है, अब देखो हमने टोटल जो 450 के 16,000 किए थे, यूज हमने किए 3,000, तो बाकी 13,000 आपका पैसा बच गया और वो नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है, वो सारा चला जाए कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। हाँ जी, बोलिए, अब किसी पे शेयर क्वेश्चन पूछना है तो। एनीबॉडी हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनी एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन? हाँ जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, बोर्ड बोर्ड दिख रहा है आपको? आप कोई क्वेश्चन पूछना आपने मेरे से तो आप पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो। ये कल सेकंड कॉल की जो अमाउंट आई थी, ये सेकंड कॉल हमने ड्यू की थी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। आपका सेकंड कॉल जो है, क्योंकि आपने अब क्या बचे थे 7200 शेयर, क्योंकि आपने 100 शेयर एक बार फॉरफिट कर लिए थे, 200 शेयर एक बार फॉरफिट कर लिए, 300 फॉरफिट कर लिए थे, तो 7200 गुना में 40, 288 में आपके पास जो है हमारे 12,000 पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है आपके सेकंड कॉल की बात करें तो आपके 300 शेयर थे, 300 शेयर में 40 रुपए आपके सेकंड कॉल के थे, तो 300 इंटू 40 12,000 हो गए, तो 288 में से 12 घटा दो तो 266 आ गया, और 2 शेयर सेकंड कॉल 266 ये बनेगा, यानी 40 से मल्टीप्लाई करो 300 को, फिर आ जाएगा। हाँ जी, 276 कैसे आएगा बेटी? मैं देख लेता हूँ, अगर ऐसा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो। हो सकता है मिस्टेक मैंने, क्योंकि आंसर देखा नहीं, और हो सकता है मिस्टेक मेरी हो गई हो। हाँ, 276 आएगा, ठीक बात है। ये इसमें से घटा के देखते हैं 288 में से, और 12 घटा के देखते हैं कितना हो गया। हाँ, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, इट इज़ माई कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, मैंने अंदाजे से कर दिया, जब 276 आता है। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, अगर ऐसा नहीं तो 48 जो है वो लगभग ऐसा सही है, तो खास फर्क नहीं है। 49 जो है वो देख लो। 49 में आपको कह रहा है कि ऑन Feb 1st 2018 द डायरेक्टर ऑफ अल्फा लिमिटेड इशूड 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12 पर शेयर। तो 2 रुपये प्रीमियम हो गया, 5 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, 2 रुपये प्रीमियम, 3 रुपये कैपिटल के हो गए। 4 ऑन अलॉटमेंट, तो आपके 5 4 9, 3 आपके जो है वो बैलेंस हो गए फर्स्ट कॉल पे। द लिस्ट क्लोज ऑन फर्स्ट ऑन 10 Feb 2018 बाय विच डेट एप्लीकेशन फॉर 7 लाख शेयर्स वर इश्यूड। आपने 5 लाख जो इश्यू किए थे, 7 लाख एप्लीकेशन आगे और सब्सक्रिप्शन हो गया। ऑफ द कैश इश्यूड 4 लाख और रिटर्न, जो कैश आया उसमें 4 लाख रिटर्न कर दिया, यानी आज खुद ने कैलकुलेशन बना के दे दी। एंड 6 लाख वाज अप्लाइड टू अमाउंट गिवन अलॉटमेंट, 6 लाख जो बाकी बचा था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। एंड द बैलेंस ऑफ विच वाज पेड ऑन 16 2018, और कहते हैं कि द बैलेंस ऑफ विच वाज पेड ऑन 16 Feb 2018, और बाकी अमाउंट जो वो 16 फरवरी को ने अलॉटमेंट मांग लिया। ऑल द शेयर होल्डर पेड द कॉल ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 1 May 2018 विद एक्सेप्शन ऑफ 1 ऑफ 500 शेयर्स। केवल एक बंदे ने गड़बड़ कर दी, ठीक है, जिसमें 500 शेयर थे। द शेयर वर फॉरफिटेड ऑन September 29, 2018 एंड रीइश्यूड एज फुली पेड 8 on November 1, 2018. Record the general entries in the books of Alpha Limited using combined account of application allotment. एप्लीकेशन अलॉटमेंट को आपने कंबाइन करना है, तो यहाँ पर जो कंबाइन वर्क आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमने इसको फायदा नहीं करने का, छोड़ दो इस चीज़ को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास में आ रहा है 50, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंफ्यूज भी करेगा आप लोगों को। और एग्जाम में इससे संबंधित अगर फुल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर 8 नंबर का मार्क्स का आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। वैसे तो आपके यहाँ ट्रेंड क्या है कि 2 केस आते हैं 4-4 नंबर के, उसमें फॉरफिट करके रीइश्यू करना दिया जाता है। उस 3-3 एंट्री आती हैं, एक तो फॉरफीचर की और उसके बाद में रीइश्यू की और फिर कैपिटल रिजर्व की, ये 3 एंट्री आती हैं। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन पूरा आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और पिछले 2 साल से 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड दे रहा है पिछले 2 साल से। पहले 4-4 नंबर का केस जवाब दिया करता था। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन ऐसा इन्हें घुमा के दिया है, उस क्वेश्चन को हम अभी देखते हैं। और किसी को दिक्कत तो पूछ लेना। बेटा मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, अब पता नहीं आवाज मेरे गले में दिक्कत है या वॉइस कम आ रहा फोन का, ये बताओ मेरे को। एक तो मेरे गले की आवाज साफ ना हो, एक फोन की आवाज साफ ना आ रही हो। अच्छा एक बार उससे फ्लाइट मोड पे जाओ बेटा, आप फ्लाइट मोड पे जाकर के वापस आओ, क्योंकि नेटवर्क तो ठीक ही दिखाई दे रहा है, पता नहीं कैसे क्या चक्कर है, इन दिनों नेटवर्क की कहाँ दिक्कत आ गई। हाँ जी, देखो क्वेश्चन 50 है, एज लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो 1 लाख शेयर जो थे वो इन्होंने इश्यू किए थे और 10 ईच थे। और इन्होंने बोला था उनसे पिछला के निकल गया ना, नहीं यही है, और 10 ईच थे ऑन एप्लीकेशन 3। एप्लीकेशन के ऊपर जो है, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज है, अलॉटमेंट पे आपके जो हैं 10 ईच पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आपके वहाँ पर भी 3 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम इसमें शामिल है 2 रुपीज का, यानी 1 + 2 है कहने का लीजिए वहाँ। और कह रहे कि फर्स्ट कॉल पे हैं 4 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपीज है, 3 और 4 7 और 4 11। और बाकी कहते हैं कि फर्स्ट फाइनल कॉल पे ये करके ऑन फर्स्ट कॉल 4 ऑन फर्स्ट कॉल 3 months आफ्टर द अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फाइनल कॉल 3 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल। और 2 जो है वो सेकंड कॉल पे हैं। तो 3 और 3 6 4 10 2 12, ठीक है जी, 12 पूरे हो गए। ये बीच का टाइमिंग का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अब आपके ये इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में होता था, अब वो चीज़ आपसे रही नहीं, तो इसलिए टाइमिंग को आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपसे पहले के पढ़े हैं कभी जमाने के, उसके अंदर आपके इंटरेस्ट के लिए होते थे, तो अब इंटरेस्ट आपको कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है। अब कह रहे कि इसमें अलॉटमेंट जो दे दी गई थी 19,000 को फुल, यानी अब क्या बंदे ने बोला कि आपके जितने भी शेयर की टेबल बनानी पड़ेगी, ये आपकी एप्लीकेशन मनी है, ये आपके शेयर्स हैं, ये आपका एक्सेस एप्लीकेशन है, ये आपके एक्सेस मनी है, और ये आपकी एडजस्टमेंट है। ठीक है, कह रहा कि 19,000 शेयर्स को फुल दे दिएगा। एप्लीकेशन आपके पास में आई थी 1 लाख, आपके एप्लीकेशन कितनी आई थी, एप्लीकेशन में बताया नहीं इसने अभी। तो ये कहा कि आपने जो 19,000 एप्लीकेंट्स को 19,000 शेयर दे दिए गए हैं, यानी कोई कुछ एक्सेस नहीं है। उसके बाद में कराइए कि अलॉटमेंट ऑफ 2/3 शेयर्स अप्लाइड फॉर 80,000, कि जिन लोगों ने 80,000 एप्लीकेशन दी थी उसका 2/3, यानी 80,000 इंटू 2/3 आपका जो है 18 टू 2/3, वो करेंगे 2/3 है 80,000 का, तो ये आपका कैसे जाएगा 3/2, तो ये आपका कैसे जाएगा 40 1 20, यानी 1,20,000 एप्लीकेशन आई थी और उनको शेयर दिए थे उन्होंने 80,000 शेयर दिए थे। 40,000 एप्लीकेशन आपकी फालतू आ गई थी और एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे, तो आपके पास में 1,20,000 आपकी एक्सेस आ गई। 120 में 120 आपके जो 80,000 आपके शेयर्स थे, 120 मनी फालतू था, 3 रुपये हिसाब से आपके 24,000 तो 240 तक एडजस्ट हो सकते थे। तो ये सारा पैसा आपने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट ऑफ 1/2 अप्लाइड फॉर
1000 शेयर्स। यहाँ 1000 शेयर्स का 1/2, यानी 1/2 है तो 2/1 हो गया ये। तो 2000 एप्लीकेंट्स को हमने दे दिए 1000 शेयर्स, इनके 1000 एप्लीकेशन फालतू, 3 रुपये हिसाब से इनके 3000 फालतू। तो यानी ये पैसे भी अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो गए। तो 1, 20 और 3, 1, 23 आपके एडजस्ट हो गए। एप्लीकेंट्स मनी फॉर rupees 52,500 in respect of 17,500 share upon which no allotment was made returned to applicants। ये 17,500 एप्लीकेशन को हमने कुछ भी नहीं दिया और इनका 52,500 पैसा बैंक से बाहर कर दिया, यानी कैलकुलेशन खुद ही करके दी थी इसने। अमाउंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम फाइनल कॉल ऑफ 100 शेयर्स विच वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यू। इसमें सारा पैसा आ गया, बस यहाँ पर जो है 100 शेयर्स का जो है वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, या 100 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा यहाँ पर नहीं आया था। ये उन्हें फॉरफिट कर दिया, रेशियो कर दिए गए इनको 9 पे, और कॉल इन एडवांस पे प्रीमियम 12% ब्याज पे किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्याज पे करने वाला हमारे सिलेबस में नहीं, हमें कोई जरूरत इसकी है ही नहीं। ठीक है, अब देखो जी हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास में जो है टोटल एप्लीकेशन को जोड़ें, तो ये आपके पास एप्लीकेशन बनेंगी 1,58,000 और आपके बनेंगे 500। ठीक है, यानी इनके ऊपर आपका 3 रुपीज़ के हिसाब से पैसा आया होगा। ठीक है, यही कैलकुलेशन निकालने वाली चीज़ इसमें थी, बाकी कोई चीज़ नहीं थी। तो और जिसमें एक देखो, जो सबसे पहले आपके अलॉटमेंट इन फुल था 19,000 शेयर्स में, इसमें था मिस्टर डी पेड फुल इन अमाउंट ऑन अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर्स। ये थे मिस्टर डी 19,000 शेयरों के अंदर, इस 19,000 शेयर के अंदर मिस्टर डी को शामिल था, उसके 4,000 शेयर्स थे। ठीक है, उसने पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट, उसने 4,000 शेयरों पे 4 रुपये ये और 2 रुपये ये, 4 2 6, 4,000 शेयरों पे 6 रुपये के हिसाब से ये पैसा 24,000 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस पे कर दिया। अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस पे कर दिया, बस यही बात इसमें थी। ये सीख लोगे कि ये आपका 80,000 का 120 कैसे बना, ये 1,000 का 2,000 कैसे बना, और ये पैसा जो है एडवांस आया था। ये 3 इसमें कली हुए, बाकी और चीज़ इसमें कोई अलग नहीं मिलेगी आपको। और सबसे पहले लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, छोटा करके बताऊंगा थोड़ा इसमें। बैंक डेबिट, बैंक में आपके 158,500 इंटू 3 कर लो जी, कितना पैसा आया था। ये अमाउंट बना था 4,75,000, 4,75,500 और 2 शेयर एप्लीकेशन, ये आपके पास हो गया 4,75,500, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन से पैसा निकालो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है डेबिट 4,75,500 और 2 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो आपने 1 लाख शेयर इश्यू किए थे, तो 1 लाख इंटू 3 तो आपके 3 लाख हो गए थे। ठीक है, 1 लाख इंटू 3 तो 3 लाख। बाकी पैसा जो आपका हो गया था अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया था 1, 20 और 3, 1, 23। तो 2 शेयर अलॉटमेंट पे हो गया था एडजस्ट 1,23,000 और 2 बैंक से हमने बाहर कर दिया था, वो था 52,000। अच्छा चलो बेटे मैं ये एंट्री बताता हूँ, ये हो गया था 52,500। ठीक है, इसका टोटल करो, ये इसके बराबर बैठेगा, इसका मतलब सही है, नहीं तो ये गलत है। ठीक है, तो हम ये कल फिर हम बाकी बचा हुआ कल हम करेंगे इससे आगे। ठीक है, क्या आपको मेरी आवाज़ सही सुनाई दे रही है? कुमकुम, कहीं बीच में दिक्कत आ रही थी क्या आवाज़ में? कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे। अच्छा, हो सकता है फिर उनके नेटवर्क में दिक्कत हो कई बार है, तो कल हम इससे आगे करेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।